कुंभ राशि, किसी भी समस्या के बारे में अगर आप नकारात्मक विचार रखेंगे तो आप उस समस्या में जकड़ते जाएंगे, और अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आप उस समस्या से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। हमारा स्वयं पर विश्वास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम स्वयं अपने चुने हुए रास्ते पर ही चलते हैं। कभी भी यह मत सोचिए कि आप अकेले हो, बल्कि हमेशा यह सोचिए कि आप अकेले ही काफ़ी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीके पंडित और आपका अपने चैनल आज की न्यूज़ में हार्दिक स्वागत करता हूं। ज्योतिष एक प्राचीन विज्ञान है जो ग्रहों, नक्षत्रों और अन्य खगोलीय पिंडों की स्थितियों और उनके परिवर्तन से मानव जीवन और पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं का अध्ययन करता है। इसे हिंदी में खगोलीय विज्ञान या ग्रह विज्ञान भी कहा जाता है। लेकिन ज्योतिष सिर्फ खगोल की भौतिक स्थिति का अध्ययन नहीं है, बल्कि यह ग्रहों के प्रभावों को समझकर भविष्य की संभावनाओं और जीवन की दिशा निर्देश प्रदान करने का विज्ञान है। ज्योतिष का उद्देश्य एक अपना होता है, जीवन में आने वाली समस्याओं और अवसरों का पुनर्निर्माण, स्वास्थ्य, विवाह, शिक्षा, नौकरी, धन और अन्य क्षेत्रों में सही समय और उपाय सुझाना, कर्म और भाग्य के बीच संबंध समझाना, व्यक्ति को आत्मज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करना। ज्योतिष वह विज्ञान है जो ब्रह्मांड के पिंडों की स्थिति और गति को समझकर हमारे जीवन के उतार चढ़ाव को समझाने और बेहतरीन बनाने में मदद करता है। यह आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम मनुष्य होकर के मनुष्यता को अनुभव करते हैं और कहते हैं कि मुझे आध्यात्म का अनुभव करना है। वहाँ गड़बड़ हो जाती है, वहाँ पाप और पुण्य की शुरुआत हो जाती है। मैंने कर्म का सिद्धांत समझ लिया। हम क्रोध करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है, हम किसी पे घृणा करते हैं तो हमको सज़ा मिलती है, वह बोला नहीं सज़ा मिलती है। भगवान ने ऐसा कोई पिक्चर नहीं बनाया है जो आपको सज़ा देने आते हैं। जो भाव आप लेकर के आते हैं, अगर प्रेम का भाव लाते हैं तो वह भाव आपको प्रेम देता है। अगर किसी को सज़ा देने के भाव हम लेकर के आते हैं तो कोई और हमको सज़ा नहीं देता। वही हमारा भाव ही हमको सज़ा क्रिएट करता है, क्योंकि मेरे भीतर जो भाव उठता है उसी से ही मेरा भाग्य पैदा होता है, उसी से ही मेरे जीवन के सुख और दुखों की उत्पत्ति होती है। इसलिए अपने भाव को जरूर समझे। शुद्ध भावना का यही मतलब है। क्रोध किया किसी पर तो भावना शुद्ध हुई कि अशुद्ध, तो कोई और नहीं आएगा हमको सज़ा देने, वह आपका क्रोध ही आपको सज़ा देगा। क्योंकि उस क्रोध से जो इमोशन पैदा होगा वह एक एनर्जी, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशन को पैदा करेगा। वह ओरिजिनल इश्यूज को पैदा करेगा। वह इशू जो रिजॉल्व नहीं हुए वो आपके भाव से आपके मन में प्रवेश करेगा। मन से ज्ञानमय कोश और वहाँ पर जो है संचित कर्म के रूप में बैठे जाएगा। और जब जीवन में बार बार मैंने क्रोध किया तो उसको मैंने खाद दिया, पानी दिया। उस संचित कर्म से जो वह बड़ा होगा, वह विशाल होगा और वह प्रारब्ध भोग बन करके अब वो कहेगा हाँ अब मैं तैयार हूँ उसको खाने के लिए। तो यही भाव होता है। कुंभ राशि वालों, दोस्तों आज का ये ज्योतिष कार्यक्रम खास तौर पर कुंभ राशि के लिए है। 2025 में आपके जीवन में बड़े बदलाव आने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ कि अगले कुछ महीने में आपके लिए कौन कौन से ग्रह परिवर्तन होने वाले हैं, उनका आपके जीवन पर कैसा असर पड़ेगा और किन तारीखों से आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं शनि ग्रह की। अभी शनि आपकी राशि के स्वामी हैं और वो वक्री अवस्था में 27 नवंबर से शनि मार्गी होंगे। वहीं देवगुरु बृहस्पति भी अक्टूबर-नवंबर में राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, जो आपके पंचम भाव में है। गुरु का ये स्थान आपके पढ़ाई, ज्ञान, उच्च शिक्षा और संतान से जुड़े मामले में शुभ संकेत देता है।
राहु और केतु की स्थिति भी महत्वपूर्ण है। राहु आपकी पहली राशि में है और केतु 7वें भाव में। इसका मतलब है कि आपकी पहचान, व्यक्तित्व और साथी के साथ संबंधों में बदलाव की संभावना है। आइए कुछ खास प्रभावों पर नज़र डालते हैं। नए वाहन या उपकरण की खरीद। अगले 3-4 महीने के अंदर आप लोहे से जुड़े कोई वाहन या बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद सकते हैं, जैसे बाइक, स्कूटी या कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कैरियर और पढ़ाई में बदलाव। शनि वक्री अवस्था में होने के कारण आप अपने कौशल और कामकाज के तरीके में सुधार लाने की कोशिश करेंगे। पढ़ाई या कैरियर में नए अवसर और कोचिंग एडमिशन के मौके मिल सकते हैं। गुरु की दृष्टि आपके उच्च शिक्षा घर पर पड़ रही है, जिससे हायर एजुकेशन के योग बनेंगे। परिवार और संबंध। शनि के प्रभाव से परिवार के साथ रिश्ते मजबूत होंगे, खासकर बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। यदि आप शादीशुदा हैं तो परिवार नियोजन के लिए ये समय शुभ है। साथ ही अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी आपकी बातों से नुकसान हो सकता है। पॉजिटिव बदलाव की प्रमुख स्थितियाँ। 15 सितंबर के बाद नौकरी पाने के अवसर बेहतर होंगे। 15 से 20 अक्टूबर के बीच शुक्र का उच्च राशि में प्रवेश आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। 20 अक्टूबर से बृहस्पति का राशि परिवर्तन आपके कर्ज या शत्रुओं से मुक्त दिलाएगा। 27 नवंबर के बाद शनि मार्गी होकर संपत्ति संबंधों कार्यों में सफलता दिलाएगा। लव लाइफ और रिश्ते। 15 सितंबर से 15 नवंबर के बीच प्रेम संबंधों में सुधार होगा। यदि कोई ब्रेकअप था तो इससे सुधार की संभावना है, या नया दोस्ती या नया रिश्ता बन सकता है। ध्यान रखें, मूड स्विंग और क्रोध पर नियंत्रण जरूरी है। अपने वाणी को संयमित रखें। 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है, इसलिए संयम और धैर्य से काम ले। उपाय। रोजाना शनि का बीज मंत्र का जाप करें। 108 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। उगते सूर्य को जल अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। दोस्तों, यह थे आपके कुंभ राशि के 2025 के कुछ महत्वपूर्ण ज्योतिष संकेत। अगर आप अपनी जन्म कुंडली के अनुसार और गहराई से भविष्य जानना चाहते हैं तो चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।